वेलकम टू प्रगति टीचिंग सेंटर भागलपुर। चलिए, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे ही होंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे याद भी आते रहते हैं ना। चलिए, जैसे शुभम हो गया, केशव हो गया, शैलेश हो गया, रोशन हो गया। चलो, जहाँ भी हो अच्छे से रहना, सेफ रहना। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। कहता है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 19:17 है। मतलब मिल्क एंड वाटर की अगर हम बात करें, एक मिनट सर, पेन नहीं लिए। अगर हम बात करें मिल्क एंड वाटर की बात करें तो कितना है? 19:17 है। कितना है? 7 है। 19:7 है। यदि मिश्रण में ए लीटर दूध मिलाया जाता है, ठीक है, बोला यदि मिश्रण में, ये वाले में ए लीटर दूध मिलाया जाता है, ए लीटर दूध मिलाया जाता है तो यह अनुपात 3:1 हो जाता है। ठीक है, ऐसा सवाल हम भी किए हैं कल, आप लोग को पता होगा। कोई समस्या नहीं, समझ गए? किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बर्तन में बोला दूध और पानी का अनुपात 19:7 हमने लिखा। यदि बोला मिश्रण में ए लीटर दूध, यदि मिश्रण में लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 3:1 हो जाता है, हमने कर लिया। अब बोला यदि मिश्रण में बी लीटर पानी निकाला जाता, अच्छा, अब बी लीटर पानी निकाला जाता है, ठीक है ना, बी लीटर पानी निकाला जाता है, तब यह अनुपात जो है वो अनुपात कितना हो जाता है? 7:2 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7:2 हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला कि इस मिश्रण में चलिए, इस मिश्रण में 2.5 लीटर, सॉरी, इस मिश्रण में 7.5 लीटर दूध मिलाया जाए। मतलब जो ये है इसमें क्या बोला कि प्लस का 7.5, यानी 7.5 लीटर दूध मिलाया जाए और 2.5 लीटर पानी निकाला जाए। चलिए, 2.5 लीटर पानी निकाला जाए, तब यह अनुपात जो है आपका बदल के 45:11 पे हो जाता है। 45:11 हो जाता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करें। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग कल बताए थे आपको, जब ऐसा सवाल हो तो कैसे चलेंगे? नीचे से ऊपर चलेंगे ना, नीचे से ऊपर चलेंगे, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कल हम लोग जो क्रॉस वाला चीज़ सीखे थे, वहीं से आज हम लोग ये सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले रेशियो कितना था? लास्ट देखिए 7.2, यहाँ देखिए 7.2 था ना। अब उसके बाद क्या हुआ? 7.2 था। जब आप 7.5 लीटर दूध उसमें डाले और 2.5 लीटर पानी आप निकाले, तब यह रेशियो बदल के कितना हो गया? 45:11 हो गया। तो कैंची वाला गुना कर लीजिए, जो आपको हम लोग सिखा चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन देखिए, 11×7 = 77, 45 दूना 90। तो 90 में से 77 को घटाइए, 90 में से 77 घटाइए, अब भी मन में घटा लीजिए। चलिए, हमने घटा लिया, 13 यूनिट हो जाएगा। और इधर इधर कर लीजिए कैंची वाला। अच्छा, कैंची वाला गुना में आपको क्या बताए थे? जब एक प्लस एक माइनस हो तो दोनों जुटता है, तो ये दोनों जुट जाएगा ना, ये दोनों आपका जुट जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों आपका जुट जाएगा। तो ये आप गुना कर लीजिए। ये कितना हो गया? 11×7 = 77। एक मिनट सर, हाँ, 11×7 = 77 और 77 और 11×5 = 55। तो इधर जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 82.5, ठीक है। ये 82.5 प्लस ये वाला जुट जाएगा, माइनस में है इसीलिए जुट जाएगा, क्योंकि घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना? 45 गुना मतलब 2.5 मल्टीपल करने के बाद 112.5 आपका आएगा। कितना आएगा? 112.5 आएगा। तो इन दोनों को आप एडिंग कर लीजिएगा। कहाँ भाग गया जी? ओह, क्वेश्चन नंबर 2 में भाग गए। चलिए, खैर कोई बात नहीं, इन दोनों को एडिंग कर लीजिए।
तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा जब एडिंग कीजिएगा तो 195 आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कट जाएगा 13 से एक बार में, और 6 बच के 13 पंचे 65। 1 यूनिट का वैल्यू 15 आ गया यहाँ से। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15 आप ला लिए तो यहाँ देखिए 7 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा बताइए। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो अब मज़ा आएगा ना। चलिए कलर चेंज हो गया। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 दूना कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो पानी ही ना निकाला गया है, दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो 3 यूनिट का वैल्यू, यहाँ भी दूध भी पहले भी 105, तो 3 का वैल्यू 105 मतलब कितना गुना है 35 गुना है। तो ये भी आपका कितना गुना हो जाएगा, ये भी आपका 35 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में समान बातें होता है। 35 गुना एक कितना हो गया 35 हो गया। तो बताइए दूध पहले 35 था, 20 लीटर निकाला गया तो 30 हो गया। दैट मीन्स बी का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कदम आगे बढ़िए। अच्छा यहाँ पे 105 है, यहाँ दूध डाला गया, लेकिन क्या पानी में कोई छेड़छाड़ हुआ, तो आप भी कहेंगे नहीं सर पानी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो अगर पानी अभी कितना है 35 है, तो इस समय भी पहले भी 35 ही रहा होगा, क्योंकि पानी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो कितना मल्टीपल है देखिए 5 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा आपका ये भी। और जब 5 गुना हो जाएगा तो 19 पचे कितना हो जाएगा, ये भी 95 हो जाएगा। और अभी कितना है 105 है, देखिए अभी कितना है 105 है, और पहले कितना था 95, पहले कितना था 95। तो कितना 95 में 105 जोड़ दीजिए, तो 5 से 5 आपका, अच्छा हाँ, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ गया 10 आ गया। सवाल में आपसे पूछा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 10 का क्यूब कितना हो गया बताइए 1000, बी का क्यूब मतलब 5 का क्यूब कितना हो गया 125, सॉरी मिस्टेक, 125। और जब आप घटाइएगा तो 5 हो गया, 10 में से 5, और इधर हो गया 9 में से 2 गया 7, और इधर हो गया 8। आंसर कितना आ जाएगा 875 आ जाएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले आप पढ़िए। कहता है एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर दूध है। चलिए कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे एक बर्तन है जिसमें मिल्क एंड वाटर मान लीजिए, तो आपका 10 लीटर दूध है। चलिए पहले दूध लिख दिए, तो 10 लीटर दूध है, और 2.5 लीटर आपका 25 हो जाएगा, हाँ आप 2.5 लीटर पानी है। अब देखिए बोला क्या है कि बर्तन के मिश्रण का 20% हटा दिया जाए ना, बर्तन के मिश्रण को 20% हटा दिया जाए। इसका मतलब समझिएगा टोटल कितना हो गया 10 प्लस 2.5 यानी 12.5 लीटर टोटल हुआ। 12.5 लीटर में 20% हटा दिया, 20% का मतलब 1/5, क्योंकि 20 25 100 कटाइए कितना हो गया बताइए 2.5 हो गया ना, 2.5 हो गया। मतलब 2.5 घटा दिया जाए। सबसे पहले ये बताइए कि अगर ये 10 लीटर है, अगर ये 2.5 तो इसका रेशियो किस में है। तो देखिए इधर कर दीजिए, तो 10, हाँ 25 से चौक 100, 25 से एक बार में 4:1 के रेशियो में है। आपको कल हमने बताए थे, कल भी परसों भी, कि जिस रेशियो में है उसी रेशियो में वो निकलेगा, तो भी वही रेशियो में निकलेगा, और बचेगा रिमाइंडर तो भी वह वही रेशियो में बचेगा। इसमें आपको भी कोई शक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो बताइए अगर ये 2.5 लीटर टोटल बाहर निकाला गया, तो मतलब 4:1 में बाहर निकला, टोटल 5 यूनिट बाहर निकला, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 0.5 नहीं हो जाएगा। इसमें कोई किन्हीं को कोई दिक्कत। अब बताइए 0.5 हो जाएगा, तो इसका मतलब
एक 4:1 में है तो 1 यूनिट आप पानी निकला, तो 1 यूनिट पानी निकला मतलब 0.5 आपका पानी निकला, और 4 यूनिट आपका दूध निकला होगा, तो 5 चौक 20 यानी 2 लीटर आपका क्या निकला, दूध निकला। तो बचा कितना रिमेनिंग, 8 लीटर, और यहाँ कितना बच गया सर, यहाँ बच गया आपका 2 लीटर। फाइनली रेशियो जो बचा वो रेशियो किस में आ गया, 4:1 में। और आपको पहले ही बताएं कि रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है, आप भी देख लीजिए इसका रेशियो वहीं आ गया कितना, 4:1 में। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पे क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं है। अब क्या बोला कि पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए x लीटर पानी, हाँ x लीटर पानी जोड़ा जाता है, मतलब इसमें x लीटर पानी जोड़ दिया गया, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या होता है, उलटने के बाद मतलब जो रेशियो 4:1 में था ये रेशियो अब पलट के कितना हो गया, 1:4 में हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 1:4 में हो गया ये रेशियो पलट के। उसके बाद क्या बोला कि पानी और दूध के अनुपात को फिर से पलटने के लिए y लीटर दूध डाला जाता है। अच्छा ये अब y लीटर दूध डाला गया, ठीक है ना, जो पहले 1:4 था, अब क्या किया, y लीटर दूध डाल दिया गया, फिर ये रेशियो बदल के आ गया आपका 4:1 में। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4:1 में आ गया। अब यहाँ आपसे बोला क्या, y का मान पता करने, हाँ जी हाँ, y का मान ही तो पता करने बोला है। अब एक बात हमको बताइए, बताइएगा तो बता सकते हैं, और नहीं बताइएगा तो नहीं बताइए। यहाँ देखिए, खैर कोई बात नहीं, हम ही जान लेते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आप मेरे सामने नहीं है ना जो पूछे आपसे, मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगा, आई होप। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो डाला गया x लीटर पानी, लेकिन दूध में कोई छेड़छाड़ हुआ क्या, नहीं हुआ। पहले भी 8 लीटर दूध था, आज भी 8 लीटर ही दूध होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी 8 लीटर दूध ही रहा होगा, कहीं ना कहीं अभी भी 8 लीटर दूध रहा होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 8 चौक 32, तो पानी बढ़ के कितना हो गया होगा, 32 लीटर हो गया होगा। पानी बढ़ के कितना हो गया होगा, 32 लीटर आपका पानी बढ़ के हो गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इधर तो आप दूध डाले हैं, पानी में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो दैट मीन्स पानी अभी भी कितना रहा होगा, 32 रहा होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 32, तो बताइए 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 गुना 32 कर दीजिए, और 32 चौका आपको करने आता है, कीजिए, हाँ 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 हो गया। अब खुद बताइए, पहले दूध 8 था, ए है क्या हो गया सर, ये लाइन गलत आ गया, खैर कोई बात नहीं, समझिएगा। पहले दूध 8 था, अभी दूध कितना हो गया, 128 हो गया। तो बताइए कितना रला गया, 120 एक्स्ट्रा बढ़ा के नहीं बढ़ा, तो 120 आपका क्या हो गया, y का वैल्यू। तो सही आंसर हो जाएगा 120 लीटर y के जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते, आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 होगा ये मिक्सर एलिगेशन का। मिक्सर चल रहा है, एलिगेशन नहीं चल रहा है, सॉरी। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग देखिए। क्वेश्चन देखिए, 120 लीटर का दूध और पानी का एक मिश्रण का 1/6 भाग दूध है। चलिए कोई बात नहीं, लीजिए, मिल्क एंड वाटर है, ठीक है ना। 120 लीटर में, अच्छा 120 का 1/6 कितना, 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 20 लीटर दूध हो जाएगा, रिमेनिंग बचा कितना, 100 आपका पानी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो आपका किस में, देखिए 20-500 और 20 से 1:5 का रेशियो है कि नहीं है। उसके बाद बोला हमने मिश्रण को 30 लीटर निकाला और इस मिश्रण में पी लीटर दूध डाला। अब यहाँ पे देखिए 30 लीटर निकाला है, फाइनली ये 30 लीटर इस पूरे में से निकाल लिया, आपको पता नहीं है 30 लीटर निकाल लिया है, 30 लीटर निकाल लिया है, 30 लीटर ये निकाला, आप हमको बताइए। तो ये निकाला भी होगा तो 1:5 में ही ना निकाला होगा। अगर ये निकाला ही होगा तो 1:5 में ही ना निकाला होगा। तो 5 1 6 यानी टोटल मिला कितना हो गया, 6 यूनिट का वैल्यू 30, 6 पंचे 30, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 25। तो दैट मीन्स वाटर 25 निकला होगा, 100 में 25 लीटर निकल गया, तो बचा कितना, 75।
और यहाँ कितना, यहाँ तो 5 ही निकला, तो रिमेनिंग कितना बच गया टोटल सर? रिमेनिंग बच गया ये आपका 15 और ये 75, सॉरी ये तो आपका 75 तो बचा ही, 75 तो बचा ही है। थोड़ा सा गलती लिख दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा डिजिटल तो नहीं है ना, मैनेज कीजिएगा सर। अच्छा कैसे मिट गया जी? खैर कोई बात नहीं, अब की बार बड़ा वाला ले लिए ना। चलिए आपकी बार तो मोदी सरकार नहीं, आपकी बार मिट गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, सवाल को जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखिए 120 लीटर दूध था और पानी का मिश्रण में 1/6 भाग दूध है, तो आप खुद बताइए मिल्क एंड वाटर में 6 भाग 1/6 भाग दूध है, 6 दूना 12 यानी 20 लीटर दूध है, तो 100 लीटर पानी है। रेशियो इसका 1:5 का रेशियो है। अगर ये सॉरी एक क्वेश्चन में इतनी गलती है, खैर कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है ना। चलिए 1.5 है। अच्छा बताइए ये 1.5 है, 1.5 है, सॉरी 1:5 में आया, 1.5 ने 20 एक बार में 20 पंचे 100, 1:5। अब बोला इस मिश्रण में से यदि 30 लीटर निकाल लिया जाए, तो दैट मीन्स ये जो 30 लीटर निकलेगा ये इसी 1:5 में निकलेगा, ये 1:5 के रेशियो में निकलेगा ना। तो टोटल 6 यूनिट, 6 पंचे 30, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो ये मतलब 25 निकल जाएगा इधर से, इधर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो दैट मीन्स आप कहेंगे कि वाटर आपका 25 निकलेगा और दूध आपका 5 निकलेगा। रिमेनिंग बचा ये 15, ये बच गया कितना आपका 75। और यहाँ भी देखिए रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 15 से एक बार में 15 × 75, 1:5 ही आया है। बार बार कह रहे हैं आपको जितना निकालना है मिश्रण में से निकालिए, रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए क्या बोला आगे। उसके बाद बोला कि इस मिश्रण में P लीटर दूध डाला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब जो 15 बचा है, चलिए यहाँ 15 था। अब जो 15 बचा है उसमें P लीटर दूध मिलाया गया, ठीक है ना। और P लीटर दूध मिलाने के बाद मिलाने के कारण दूध और पानी का अनुपात उलट गया। दैट मीन्स यह अनुपात जो 1:5 चल रहा है, यह अनुपात पलट के अब 5:1 में आ गया। चलिए बड़ा बड़ा लकीर मार दिए, कोई बात नहीं, 5:1 में आ गया। फिर क्या बोला, ये क्यों हो रहा है मेरे भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए 5:1 हो गया। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करके देखा जाए। हाँ उसके बाद क्या बोला, उलट दिया जाए, इस मिश्रण में Q लीटर पानी जोड़ा जाए। चलिए कोई बात नहीं, पता चल गया, Q लीटर पानी जोड़ा जाए जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात फिर से पलट गया। तो चलिए अब फिर ये कितना आ गया, 1:5, ये फिर हो गया, फिर आपका 1:5 हो गया, ठीक है, फिर आपका 1:5 ही हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1:5 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, एक बात क्या हो जाता है, चलिए जूम करते हैं थोड़ा सा। 1:5 हो गया Q लीटर डालने के बाद। चलिए एक बात बताइए, ये 5:1 हो गया। अच्छा ये पहले था Q लीटर पहले, तो P लीटर आप दूध डाले तो ये 5:1 हो गया, और उसके बाद Q लीटर पानी डाले तो ये 1:5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ आपका दूध ही न डाले, पानी में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो पानी पहले 75 था तो आज भी यहाँ 75 ही रहा होगा। कलर चेंज कर लेते भाई, थोड़ा सा कलर में चेंजिंग। आज भी ये 75 ही रहा होगा, क्योंकि अगर पहले 75 है तो आज भी 75, क्योंकि पानी में तो आप कोई छेड़छाड़ किए ही नहीं है। तो पानी में 1 यूनिट का पहले 75, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 × 75 कर दीजिए सर। और 5 × 75 तो 5 25 के 5, बाकी 2 और 7 5 35, 2 कितना हो जाएगा 37, आपका हो जाएगा कितना 375 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो अब बताइए, यहाँ आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है सर, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1:5 है। यहाँ तो आप क्यू लीटर क्या डालें, यहाँ क्यू लीटर पानी ही डाले हैं, दूध में तो कोई छेड़छाड़ किए नहीं है। अगर दूध यहाँ 375 लीटर है तो यहाँ भी दूध कितना होगा, 375 लीटर ही तो होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 375 हो गया, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 375 से गुना कर देंगे। कहिए 25 25 के 5 बाकी 2, 7 25 35 2 37 के 7 बाकी 2, 5 तिया 15 और 15 3 कितना हो जाएगा बताइए, 1875 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1875 हो गया। तो पानी बढ़ा कितना, पहले पानी था 75 और क्यू लीटर पानी डालने के बाद हो गया 1875। दैट मीन्स क्यू का वैल्यू कितना हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया आपका 1800, ठीक है ना। क्यू का वैल्यू हो गया आपका 1800। और यहाँ देखिए दूध था पहले 15 लीटर और अब हो गया कितना, 375 लीटर। तो यहाँ पी का वैल्यू कितना हो गया, पी का वैल्यू आपका, सॉरी 375, हाँ, तो पी का वैल्यू हो गया आपका कितना, चलिए ठीक है 360 ही होगा, ठीक है 360, क्योंकि 5 में से 5 गया 0 और 7 में से गया 6 और यहाँ 360। तो P का वैल्यू 360 और Q का वैल्यू हो गया 1800। शायद क्वेश्चन में पूछा था, हाँ शायद क्वेश्चन में क्या Q माइनस P पूछा है, तो Q माइनस P पूछा है। तो 1800 में से, खैर कोई बात नहीं, 1800 में से 360 आप माइनस कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4 हो गया और यहाँ एक 1440 लीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास टेक्निकल नहीं है तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं करेंगे, एकदम ज़बरदस्त लेवल का क्वेश्चन करेंगे। और जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे होंगे अवश्य इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ने वाले होंगे वो तो ख़राब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 ही होगा, ठीक है ना। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, ठीक है ना। चलिए मोस्ट वाला मिटा देते क्योंकि हम लोग के पास बहुत असुविधा है भैया लिखने में, तो हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ क्यों लिखेंगे ना। मन कर रहा है कि अब की बार कलर चेंज कर ले। चलिए क्या बोला कि एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी 7:5 के अनुपात में है। देखिए उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 2 3 4 कल से ही कर रहे थे, थोड़ा सा चेंजिंग है। ए और बी का जो चलिए ए और बी का जो रेशियो है भाई वो है 7:5, कितना है, 7:5 के अनुपात में है। अब क्या बोला यहाँ से कि जब मिश्रण से 9 लीटर निकाल लिया गया, मतलब ज़रा समझिएगा, मिश्रण से दोनों से 9 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, जब ये निकला होगा तो जो भी क्वांटिटी बचा होगा वो क्वांटिटी आपका क्या 7:5 के अनुपात में नहीं बचा होगा, बचा ही होगा। पहले ही बताएं, चाहे वो निकला भी होगा तो यही 7:5 में, चाहे वो बचा भी है अभी तो भी 7:5 में, गया भी है तो भी 7:5 में, मतलब जो रेशियो है वही रेशियो में निकलेगा भी और बचेगा भी, तो 7:5 में रहा होगा। फिर क्या बोला कि ये द्रव्य जो निकाला उतना ही 9 लीटर द्रव्य आपका बी में भर दिया गया है, और भरने के बाद ए और बी का जो अनुपात हो गया है वो अनुपात आपका 7:9 हो गया है। तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में ए कितना था, द्रव्य ए कितना था, वो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए, कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, पहले भी 7 दूध आज भी 7 दूध, लेकिन बढ़ोतरी क्या हुआ, पहले पानी 5 था आज पानी 9 पे पहुंच गया।
तो पानी बढ़ा कितना यूनिट, पानी बढ़ा भैया 4 यूनिट। और 4 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि 9 लीटर आपने एक्स्ट्रा इसमें बढ़ाए थे इसलिए बढ़ा। तो 4 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 9 बटे आपका 4 हो गया। तो टोटली हमको बताइए 7 5 12 यूनिट का वैल्यू कितना, 27 नहीं होगा। तो डायरेक्ट अगर नहीं कह सकते तो ऐसे कहिए 7 5 12 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 बटे 4, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना, 12 गुना 9 बटे 4, तो 4 तिया कितना 12, तो 9 तिया कितना 27। ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया टोटल 27 था। लेकिन एक बात बताइए 27 कब था, जब मिश्रण से आपने 9 लीटर निकाल लिया। तो अब 9 लीटर डालेंगे क्योंकि आप जा रहे हैं पीछे। तो टोटल 27 9 कितना रहा होगा, टोटल रहा होगा 27 9 36। और रेशियो किस रेशियो में, 7:5 के अनुपात में है। तो अब हमको बताइए 7:5 के अनुपात में है, तो आपसे पूछा है ए वाला कितना है, यही ना पूछा है। तो 7 5 12, यहाँ से देखिए 7:5 के अनुपात में है। तो 7 5 12, 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 36 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12 तिया 36, 3 हो गया। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 7 गुना 3 कर देंगे, 7 तिया 21 लीटर आपका, 21 लीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत, देखिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, पता है कि थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है, खैर कोई बात नहीं, कोऑपरेट कीजिए। पढ़ने वाला बच्चा जो भी है मेरे प्यारे भाइयों, इसको पढ़िए, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अरे अगला तो चलो, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बर्तन में, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। चलिए आप रीड कर लिए होंगे, थोड़ा आप कलर चेंज कर ले हम। एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी का अनुपात 3:1 है। कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है, एक बर्तन है। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा है। अच्छा किनको किनको समझ में आ रहा, हाथ उठाओ। चलिए कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठाना है, पढ़िए। 3:1 है। अब इसमें से क्या बोला, जब मिश्रण में से 24 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो इससे 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। अब हमको एक बात बचाइए, जो बचा होगा कंटेनर में ए और बी का जो रेशियो बचा होगा मेरे भाई, वो किस रेशियो में होगा, क्योंकि अगर अभी बोला 3:1 में है, 24 लीटर मिश्रण निकाल भी लिया, तो भी जो बचा रेशियो होगा वो 3:1 में ही होगा। हम एक ही चीज़ बताए हैं और पूरा मिश्रण को ले रहे हैं इस तरह से, सवाल को समझिएगा। उसके बाद क्या बोला, अब समझिए। 9 लीटर द्रव्य बी में भर जाता है। अच्छा बताइए 9 लीटर ये जो द्रव्य है वो बी में जाके भर जाता है। अब बताइए 9 लीटर भर जाने के बाद जो रेशियो में हो जाता है चेंजिंग, और इसका जो रेशियो बदल के हो जाता है ए और बी का रेशियो, वो हो रहा है आपका 3:4। कोई दिक्कत, वो हो रहा है आपका 3:4। थोड़ा कलर चेंज कर लें अगर आपकी आज्ञा हो तब, चलिए कर लिए हैं। एक बात बताइए, दूध अब भी आपका 3 है और दूध आज भी आपका 3 है, मतलब उस समय भी 3 था और दूध आज भी आपका 3 है। कहीं ना कहीं पानी पहले 1 था, आज पानी 4 हो गया, क्योंकि पानी 1 लीटर से बढ़ के 4 लीटर पे यानी 3 लीटर बढ़ा। क्यों बढ़ा 3 यूनिट, क्योंकि आपने 9 लीटर पानी डाला था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप खुद बताइए, तो 3 1 टोटल ये कितना है, 4 यूनिट है। तो 4 तिया कितना, ये टोटल जो क्वांटिटी हो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 12 लीटर रहा होगा। और 24 लीटर निकालने से पहले कितना रहा होगा, 12 24 को जोड़ दीजिए, तो टोटल हो गया कितना, 36 लीटर रहा होगा। कोई दिक्कत। अब बताइए 3 1 4 यूनिट का वैल्यू 36 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 9 36 9 हो गया। और आपसे पूछा था द्रव्य ए कितना है, तो 3 गुना क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो रटा गया होगा इस टाइप का सवाल, आपके मन में रटा जाना चाहिए, आपके जहन में आ जाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमको पता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 मत कहिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग लग रहा है कि 23 या 24वां कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, बच्चे को पता होगा कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पता है ना। चलिए कोई बात नहीं, अरे आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, पढ़ते रहो, आप बताते जाते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:11 है। कोई बात नहीं, देखिए मिल्क एंड वाटर की अगर हम बात करें रेशियो का, तो कितना है, एक बर्तन में 13:11 है, ठीक है। कोई बात नहीं। अब क्या बोला, इसमें से 48 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है। 48 लीटर मिक्सर निकालने के बाद इसमें 81 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो एक बात बताइए, जब ये निकाला होगा तो भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहा होगा वो 13:11 ही रहा होगा। अब उसके बाद ये 81 लीटर पानी मिलाया, मिलाने के बाद बोला कि दूध और पानी का जो रेशियो है वो बदल के हो जाता है 7:8 कितना 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7:8 कितना हो जा रहा है, 8 हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है दूध की मात्रा, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा। थोड़ा कलर चेंज कर ले। एक बात बताइए, पहले दूध था 7, पहले 13 था, आज हो गया है 7। तो कहीं ना कहीं ये बात आप में भी नहीं पच रहा होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ तो 81 लीटर खाली पानी ही मिलाया है। फिर दूध का रेशियो क्यों चेंज हो गया है, तो हम कर लेंगे इसको बराबर, इधर कर देंगे 7 से मल्टीपल, इधर कर देंगे 13 से मल्टीपल। तो ये कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 51 हो गया, 11 सत्ते ये कितना हो जाएगा 77। खैर कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपका 11 सत्ते 77 हो गया, ये 13 सत्ते 91 हो गया, और ये आपका 8 13 ठीक कितना हो गया, 77 से हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है ना। अब देखिए आपका पानी यहाँ भी 91, यहाँ भी 91, तो वेरिएशन किस में सर, वेरिएशन आपका किस में, तो वेरिएशन आपका हुआ, वेरिएशन हुआ है किस में, तो वेरिएशन आपका हुआ है वाटर में। पहले 77 था और आज 104 हो गया, तो बढ़ा कितना है, 3020 3 23 4 27 यूनिट बढ़ा है। कितना बढ़ा, 77 से 104, 27 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 लीटर, और 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 27 या 81 कितना, 3 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर, तो टोटल ये कितना था, 13 और 11, 3 1 4, और आपका हो गया 1 1 2 यानी 24। तो 24 यहाँ पे है, तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 24 दिया हो गया आपका कितना 72, ये ना हुआ 24 दिया आपका, अच्छा 1 मिनट सर, 1 मिनट थोड़ी सी मिस्टेक, कोई बात नहीं, मिस्टेक क्या है, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। ये 7:8 था, ये हमने कर लिया 81, इसमें हमने कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या था कि 1 मिनट का वैल्यू अगर 3 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट का वैल्यू कितना आ गया है, 3 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, बड़ा वाला रबड़ से, उसके बाद काम बनेगा। बस याद रखिएगा कि 1 मिनट का वैल्यू कितना आ चुका है, 1 मिनट का वैल्यू आपका 3 आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, मिट गया, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, खैर कोई बात नहीं। इधर किससे गुना किए थे, तो मिटने वाला ही था भाई। इधर 7 से गुना किए थे, इधर किससे गुना किए थे, 13 से, तो ये 13 सत्ते कितना था 91, और 1 मिनट का वैल्यू 3 आ गया था, तो 91 गुना 3 यानी कितना दूध हो गया टोटल, 1 गुना 3 3 हो गया, 9 3 27 यानी कितना हो गया 273 हो गया ना। 273 आपका क्या हो गया, ये 273 आपका हो गया दूध। अच्छा पानी कितना हो गया, अगर 77 7 से गुना कितने 77, 77 गुना कर दीजिए 3, तो 7 या 21 के 1, और 7 या 21 231 हो गया। 273 प्लस 231 को जोड़ लीजिए, हो गया आपका कितना 504, हाँ ठीक है 504 हो गया, ठीक है ना, 504 हो गया। 504 यहाँ 48 लीटर निकाला भी तो गया है, तो 48 लीटर जोड़ दीजिए इसमें, तो हो गया आपका कितना, जब 48 लीटर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 552, कितना हो जाएगा
552 आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हो गया टोटल 552। आपसे पूछा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा, यानी दैट मीन्स 13 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 13 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 552 गुना 13 बटे टोटल, टोटल कितना, 3 1 4 1 1 2 24, 24 से कटाइए, 24 दूना 48 और 24 तिया 72, 23 गुना 13। जब आप 23 गुना 13 कीजिएगा तो मने मन आप कर भी सकते हैं ना, और नहीं कर सकते हैं तो हम कर ही देते हैं। 23 गुना 13, एक बार थोड़ा पेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 23 गुना कितना हो जाएगा, ये बचा कितना है 23 और ये बचा कितना है 13, तो 13 तिया हो गया आपका 39 और 13 दूना हो गया आपका 26, तो 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, इधर कितना हो गया 200। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 299 लीटर। ओके, सॉरी, ओके। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और आज का अंतिम सवाल आप इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, एक बर्तन में एसिड और पानी के 13:4 के अनुपात में है। ठीक है, कोई बात नहीं। एसिड है, ठीक है, और वाटर है, यानी अम्ल और पानी 13:4 के अनुपात में है, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला कि 15.5 लीटर दर मिश्रण से निकाल कर, यानी 15.5 लीटर निकाल कर, अच्छा बताइए, जब निकाला भी होगा तो भी एसिड और वाटर का रेशियो आपका कितना रहा होगा, 13:4 ही तो रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। निकाल कर उसके बाद क्या बोला, निकालने के बाद, अच्छा सॉरी, इसको इस तरह से लेते हैं ताकि सवाल थोड़ा इजी वे में बन जाए। ठीक है ना, सवाल थोड़ा इजी वे में बन जाए, इसको इस तरह से थोड़ा ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 13:4 था, आपका एसिड है और आपका क्या है, ये वाटर है। ठीक है, 13:4। अब क्या बोला, 15.5 लीटर मिश्रण निकाल कर, कोई बात नहीं, इससे टोटल से 15.5 लीटर मिश्रण निकाला गया, कोई बात नहीं। अब जो बचेगा फाइनली वो भी रेशियो आपका 13:4 में ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्या बोला, यदि दर में 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर अम्ल मिलाया जाता है, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं पेज। इसमें 3 लीटर अम्ल मिलाया गया और इसमें कितना मिलाया गया, 3 लीटर इधर अम्ल मिलाया गया और इधर शायद, हाँ, इधर 1.5 लीटर आपका पानी मिलाया गया। ठीक है ना, मिलाने के बाद एक बार पढ़िए क्या बोला, मिलाया गया तो परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 25% है। अगर यहाँ 25% पानी है तो 75% क्या होगा, 75% दूध होगा। तो रेशियो हो गया 25 से एक बार में 25 या 75, कितना आ गया, 3:1 में हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको क्या करना होगा कि पहले 13:4 था, जब आप उसमें 3 लीटर क्या मिलाए, 3 लीटर दूध मिलाए और 1.5 लीटर आपने पानी मिलाया, तब यह रेशियो बदल के कितना हो गया, 3:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए, 13 से गुना 13 हो गया, ये 4 तिया 12 12, 13 में घट जाएगा, कितना आ गया 1 यूनिट। और इधर घटाइए 15 तिया 45, यानी 4.5, इधर घटाइए 3, यानी कितना हो गया 1.5, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 1.5। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका कितना, आपका 1.5 हो गया। तब आपको चाहिए क्या, 13 4 17 यूनिट का वैल्यू ना, आपको यहाँ टोटल 17 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि 13 4 टोटल कितना है 17 यूनिट का वैल्यू। तो 17 गुना 1.5 कितना हो जाएगा बताइए, 17 गुना 1.5 शायद 25.5, ठीक है 25.5, ठीक है 25.5 लीटर ना, 25.5 लीटर। और फाइनली ये 15.5 लीटर तो घटाया भी गया था, टोटल जोड़ दीजिए 26, आप टोटल कितना हो जाएगा 41। टोटल कितना हो जाएगा, जी हाँ, हाँ 41 लीटर टोटल कितना हो जाएगा। पहले प्रत्यापित बनने से मात्रा कितना था, प्रतिस्थापन करने पहले जो मात्रा था वो टोटल कितना था 41। यहाँ पूछा नहीं है कि आपका एसिड कितना है और वाटर कितना है, डायरेक्ट पूछा है कि प्रतिस्थापन से पहले की मात्रा क्या थी। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि 25 25.5 दर हो गया, 5 लीटर पहले निकाला गया था, सब मिला कितना 41 लीटर है। कोई दिक्कत।
अगर दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर पूछें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और जैसा भी है प्लीज़ पढ़ने का इसमें कोशिश करें, और घर में रहे, सुरक्षित रहे, और कोरोना से भी बचें। ओके।